गुड इवनिंग। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड सारे जो भी आर्टिकल थे, कहाँ से लिए गए थे, वो सारे चीज़ देखे थे। और इस वीडियो में हम 25 MCQ करेंगे जो मेनली आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला MCQ, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निदेशक के तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 36 to 51। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में शामिल है? तो ये हमारा भाग 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका को निर्देश देना, विधायिका को मार्गदर्शन करना, कार्यपालिका को निर्देश देना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना। तो ये किसी को निर्देश नहीं देता है, ये हमारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। राज्य नीति के निदेशक तत्वों का प्रवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये किसी के द्वारा इसमें प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत के संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्व किससे प्रेरित हैं? तो ये हम लोग देखे थे कल, आयरिश संविधान से लिए गए थे। तो इसमें जो आपका जो है वो मेन यही है। अभी तक जो 3-4 क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले पार्ट 4 किससे डील करता है? DPSP। आर्टिकल नंबर 36 to 51 कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये तीनों पॉइंट अभी तक हम लोगों ने देखा है। दूसरी बात, ये न्यायालय में इस पे सुनवाई नहीं की जाएगी मेनली, और ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य के निदेशक तत्वों का पालन किसके लिए आवश्यक है? तो ये मुख्य रूप से सरकार के लिए आवश्यक है। हालांकि उस पर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार लोगों के कल्याण के लिए इस पर समय समय पर अमल करते हैं, कुछ लागू करते हैं। अगला है, राज्य नीति के निदेशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना। तो ये हमारा हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। आर्टिकल 39 के क में के तहत क्या सुनिश्चित किया गया है? तो कल आप लोग को हमने बताया था कि आर्टिकल 39 में टोटल 6 आइटम थे। पाँच, 6। पहला था आजीविका, लिवलीहुड। दूसरा क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अच्छे तरीके से हो। तीसरा क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, किसी एक के पास नहीं होने देना है। चौथा था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पांचवा था हेल्थ, और छठा था चिल्ड्रेन। तो ये हमारा जो पूछ रहा है कि 39 का तो क्या है? लिवलीहुड, आजीविका, यानी कि जीवन स्तर की पर्याप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य नीति के निदेशक तत्वों का पालन न करने पर क्या परिणाम होता है? अभी आपको बताया कि इसमें कोई भी कानूनी बाध्यता है ही नहीं, कोई इस पर नहीं होता है कुछ भी। राज्य नीति के निदेशक तत्व किसे प्राथमिकता देते हैं? व्यक्तिगत अधिकारों को, राज्य के कर्तव्यों को, मौलिक अधिकारों को, संघीय संरचना को। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वो
नीति के निर्देशक तत्वों का पालन करे और वो लोगों के बीच कल्याणकारी योजनाएं लाएं। अगला है, संविधान के किस संशोधन के बाद राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत क्या हुआ था? आर्टिकल नंबर 45 में से कुछ चीज़ों को रिमूव किया गया था और जो चीज़ रिमूव किया गया था उसको आर्टिकल 21 के ए में ऐड किया गया था, ये आपको याद है। और जो इसमें से हटाया गया था और इसमें जोड़ा क्या गया था? जोड़ा गया था 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रावधान था इसमें। अगला देखिए, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 40। रट जाइए इसको, रट जाइए। ग्राम पंचायत आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत आर्टिकल 40। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 आर्टिकल 36 to 51 कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। ये नॉट जस्टिसिएबल नेचर है, नॉट जस्टिसिएबल मतलब ये वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आर्टिकल 47 के तहत राज्य का कर्तव्य क्या है? आर्टिकल 47 ध्यान कीजिए, आर्टिकल 47 क्या था हमारा? आर्टिकल 47 में बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें जो हमारा था कि पेय पदार्थों, नशीले पदार्थों को रोकना, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, और ये न्यूट्रिएंट्स मेनली था, न्यूट्रिएंट्स। तो पोषण स्तर और जीवन की स्तर में सुधार, ये हो जाएगा आपका। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत किस आर्टिकल में श्रमिकों के लिए काम की न्यायसंगत और मानवोचित परिस्थिति का प्रावधान है? मतलब इसका ये हुआ कि जो वहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ क्या मतलब लिविंग ह्यूमन कंडीशन है, मैटरनिटी लीव, सारी ये चीज़ें हैं या नहीं। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42 था ये हमारा। आर्टिकल 40 था पंचायत। आर्टिकल 41 था, आर्टिकल 41 क्या था बताइए? आर्टिकल 41 में था कि जो हमारे बूढ़े हैं, जो विकलांग हैं, उन लोगों को रोजगार में सामान्य अवसर, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल 41 था। और आर्टिकल 42 क्या था? क्या है? श्रमिकों के लिए काम की न्यायसंगत और मानवोचित परिस्थितियों का प्रावधान है या नहीं है। मतलब वो जहाँ काम कर रहे हैं वो जगह सही है भी या नहीं, सारा व्यवस्था वहाँ है या नहीं, काम करने योग्य वो जगह है या नहीं, इन चीज़ों को ये आर्टिकल 42 डील करता है। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के तहत कृषि और पशुधन के लिए संगठन के लिए वैज्ञानिक ढंग को बढ़ावा देने का प्रावधान है? आर्टिकल 48। याद कीजिए, एनिमल हस्बेंड्री, पशुवध, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे आर्टिकल 48 में है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, आर्टिकल 48 में क्या था? पर्यावरण। क्या था? पर्यावरण। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण की रक्षा और सुधार का प्रावधान है? अभी ऊपर देखे थे 48 ए। अच्छा, कोई बताएगा 48 ए को कौन से अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया था? दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। अगला क्या है देखिए, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
तो ये जो हमारा आर्टिकल है महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का, तो आर्टिकल इसको एलिमिनेट करके बनाते हैं। आर्टिकल 41 किससे रिलेटेड बताइए? वर्क, मतलब जो हमारे बूढ़े विकलांग थे या बेरोजगार थे उनके लिए काम में अवसर की समानता है। आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 क्या था? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 43 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 43 में 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 42। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत न्यायालय की स्वतंत्रता का प्रावधान, तो न्यायालय को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, ये था हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा था? 50 था। आर्टिकल नंबर 48 अभी पढ़े हैं, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर। 49 क्या था? 49 था हमारा ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण से रिलेटेड था। और अनुच्छेद 51 किससे रिलेटेड है? ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुसार किस अनुच्छेद को के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 51 अभी देखे थे। नेक्स्ट, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन किस प्रकार के न्याय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो ये हमारा सामाजिक न्याय हो, क्या होता है? ये सामाजिक न्याय होता है। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुसार किस अनुच्छेद में रोजगारों के अवसरों की सुरक्षा का प्रावधान है? तभी से मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 41। 38 पता है, वेलफेयर। 39 भी आपको पता हो गया होगा, इसमें 6 बातें बताए थे आपको। 43 आपको पता है। तो ये हमारा हो गया 22 का आंसर नंबर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में रोजगार के अवसर, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आर्टिकल नंबर 41। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुसार किस आर्टिकल में श्रमिकों के लिए जीविका के साधनों की पर्याप्तता का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 43। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 39 में ए में क्या था, कोई बताएगा? इसमें था हमारा फ्री लीगल एड। 41 में क्या था हमारा? 41 में था हमारा वही जो हमारे बूढ़े विकलांग बेरोजगार युवाओं जो भी थे उनके लिए कार्य में अवसर की समानता या समता। 42 क्या था हमारा? 42 था हमारा 42 किस रिलेटेड है बताइएगा? 42 क्या था? अभी आपको बताया था 42 में क्या था। तो 43 में ये है हमारा श्रमिकों के लिए जीविका के साधनों की पर्याप्तता। और जो हमारा 42 हो जाएगा उसमें जो है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ का क्या कंडीशन है, सही है कि नहीं, मैटरनिटी लीव वहाँ मिल रही है कि नहीं, ये हमारा 42 कहता है। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसको हम लोग करेंगे। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत किस आर्टिकल में सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? दैट इज आर्टिकल नंबर 39 है। आंख मूंद के मार दीजिए। आर्टिकल 40 है तो पंचायत, ये तो पता होगा। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत बालकों का स्वस्थ विकास किस आर्टिकल में? बालकों का स्वस्थ विकास आर्टिकल नंबर 45। बात खत्म। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन देखे थे, इसमें मैं एक और सीरीज लाऊंगा जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन और रहेंगे। उसके बाद ये टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मेनली हम लोगों को 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी। पहले तो मेन जो आर्टिकल है उनको याद करना है, और जो 3 क्वेश्चन है भाग पार्ट कहाँ से लिया गया, इस चीज़ों को देखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।